बहुत सारे लोग मंजन बेच रहे होते हैं, ठीक है। एंड टू स्टार्ट ऑफ, नॉट टू बैश एनीवन, आज़ाद चाय वाला आपके पास बहुत एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा अमेज़ॉन के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि अगर मंजन सेलर्स गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो यू शुड से नथिंग, आपका से होना चाहिए उस पर। अगर आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो रेक्ट जेएस का कोर्स क्रिएट करके या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स क्रिएट करके साथ आप बताएं कि मैं ये चीज़ें आपको फ्री बता रहा हूँ, ये चीज़ें जब आप लर्न करेंगे तो इसका ये रोड मैप है। वो अपने $1000 जो है वो मंजन सेलर्स के ऊपर ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके बैठ के प्रैक्टिकली काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ द शो। आज के एपिसोड में वी हैव गॉट अ रिपीट गेस्ट विद अस। लास्ट टाइम जब मेरी इनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी ऑन द कैमरा, उसके बाद ऑफ द कैमरा हम ये डिस्कशन करते रहे, काफ़ी हीटेड डिस्कशन हो गई बिकॉज वी वर ऑन ऑपोजिट एंड्स ऑफ दिस। तो आई डिसाइड लेट्स जस्ट टेक दिस कॉन्वर्सेशन ऑन एयर, और मैं ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय वील जस्ट स्टार्ट दिस राइट अवे एंड लेट्स सी वेयर दिस गोस। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, सो ओके, आई थिंक कि मेरे पास थोड़ा सा आइडिया है व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। इट इज़ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी टॉक्ड ऑफ कैमरा। तो सो ओके, फॉर द ऑडियंस हियर, सो बेसिक प्रेमिस इसका ये है कि टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट शॉर्ट कोर्सेज या वोकेशनल ट्रेनिंग या मंजन सेलर्स या जी ये 6 हफ्ते में इसके एक्सपर्ट बन जाए, इस तरह के कोर्सेज जो भी सारे इस वक्त मार्केट में हैं, that they are going to be our topic of discussion today. इसके क्या डायनामिक्स हैं, how do these work, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसके लिए सही है किसके लिए सही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। सो मुझे जनरली बताएं फिर आपके ये जिनको मतलब उर्फ़े आम में मंजन सेलर्स कहा जाता है, ये सारा रैकेट या ये सारा इंस्टीट्यूशन व्हाटएवर ये है क्या? अच्छा, बेसिकली माय 2 सेंट्स ऑन दिस इज़ के देखें, जब आप जो है वो कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं ना कम्युनिटी के अंदर, और आप उनको कुछ गिव बैक करना चाह रहे हैं, तो हमने शायद उसका एक तरीका ये ढूंढ लिया है कि हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत वैल्यूएबल चीज़, हम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, और वो हम अपने पाकिस्तानीज़ के लिए और ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि उसके अंदर हम अपना, बहुत सारे लोग मंजन बेच रहे होते हैं, ठीक है। एंड टू स्टार्ट ऑफ, नॉट टू बैश एनीवन, आज़ाद चाय वाला आपके पास बहुत एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा अमेज़ॉन के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा मंजन बेचा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक बहुत क्लियर चेक होना चाहिए कि किसका क्या बैकग्राउंड है और वो क्या बेच रहा है। हमारे यहाँ पे कोई भी आता है आके जो भी एक क्लिक बेट टाइटल डालता है, मतलब हमारे पास गूगल पे देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज जो कि फ्री पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग लर्न कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट बच्चों का इन्होंने ऐसा बना दिया है कि आप $1000 दें और $10,000 कमाएं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि एक बच्चा किस तरफ जाएगा, वो गूगल के फ्री कोर्सेज की तरफ जाएगा या $1000 दे के $10,000 की तरफ जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने माइंडसेट उन लोगों का ऐसा बिल्डअप कर दिया है कि अपना मंजन हम बेच बेच के जो है उन्हीं का खून चूस रहे हैं और उनके अंदर वैल्यू भी नहीं कोई ऐड कर रहे। राइट, सो आपका मेन बीफ इस इंडस्ट्री से ही है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, एब्सोल्युटली। हाँ, आई थिंक यार, सो आई थिंक लाइक इंटरनेट लाइक हमारी लाइव्स में है, लाइफ टाइम्स में है, राइट? सो आज से 15 साल पहले दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी। और वट एवर वी आर सीइंग हेयर, ये सारा कुछ तो दुनिया में भी ऑलरेडी हो चुका है ना। सो वी गॉट पीपल लाइक टाई लोपेज, वी गॉट पीपल लाइक बिली जीन, जो यही काम करते हैं कि आपको वो स्विमिंग पूल्स में जी सेल्फीज लेके दिखा के और आपको दे सेल यू दीज कोर्सेज। तो मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी थिंग, इट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनॉन। और सो डू यू थिंक कि ग्लोबली ही ये चीज़ गलत हो रही है या हमारे पास कोई ख़ास स्पेशल फ्लेवर है इसका यहाँ पे? अच्छा, आपका जो ग्लोबली पॉइंट है ना, आई गेस अगर आप उनका कंटेंट देखें और चीज़ें देखें तो वो आपको देख के पता लगता है कि यार हाँ वैल्यूएबल हैं। हमारे यहाँ क्या किया जा रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा बागी किया जा रहा है यूनिवर्सिटी से और एजुकेशन से, मतलब एक बैड टेस्ट में चीज़ को डाल के फिर अपनी चीज़ों को बेचा जा रहा है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे मंजन सेलर्स क्या करते हैं, पहले यूनिवर्सिटीज़ को बैश करते हैं, आपकी 4 साल की डिग्री को बैश करते हैं। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, उसके अंदर हमारे प्रॉब्लम तो है,
कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर और उसके अंदर, एंड ऑब्वियसली फॉर दैट वी हैव पाशा एंड ऑल दोज इंस्टीट्यूट जो कि काम कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि हम अपने कोर्सेज वो करें। लेकिन बाय दैट नो मीन्स इसका ये मतलब है कि यार आप जो है वो यूनिवर्सिटी जाओ ही ना, आप एजुकेशन लो ही ना। तो ग्लोबल सेलर्स और जो हमारे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स है कि मंजन सेलर्स जो हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जिस चीज़ को बैश करते हैं, एक तो वो गलत बैश करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का बेसिक पर्पस इज़ नॉट टू गेट यू हायर्ड जस्ट फॉर अ जॉब, ठीक है। ये एक प्रॉपर चैनल है जिसके अंदर आप एजुकेट होते हो, आप प्रॉपर ग्रूम होते हो मार्केट के लिए। यू लर्न हाउ टू टॉक, यू लर्न हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू लर्न हाउ टू बी अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। लेकिन आप अपने कोर्सेज को बेचने के लिए क्या करते हो कि वो सारी चीज़ को बैश कर देते हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, जो आप कह रहे थे कि ग्लोबली ये चीज़ पहले चल रही थी, तो वो ग्लोबली दे डोंट बैश दिस थिंग कि भाई आप वो करो ही ना, आप यूनिवर्सिटी जाओ ही ना, और फिर दे स्टार्ट ईटिंग देयर नेल्स ओन सेल्फ, ठीक है। क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी को बैश करके टोटली, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पता लग रहा होता है कि जी जनाब ने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली है, या यूनिवर्सिटी नहीं भी बनाई तो अंडर द हुड वो यूनिवर्सिटी वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। जैसे ज़ाद चाय वाले का आपको पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं कि पहले उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को बैश किया, कोर्सेज़ को बैश किया, एंड नाउ ही लॉन्च्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज एंड ऑल अदर कोर्सेज फॉर अ मैसिव अमाउंट, ठीक है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे के लिए 75,000 1,50,000 इतनी अमाउंट पे करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। पीयू की जो डिग्री है इवन के दैट इज़ अराउंड 3 लाख और 3,50,000 ओनली। वो 4 साल की डिग्री है जिसके अंदर आप प्रॉपर यू आर लर्निंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आर लर्निंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड यू आर लर्निंग अ लॉट। लेकिन आपने उसको उधर से बागी करके उसको लगा दिया अपने पीछे कि जी आएँ और जो है वो $1,000 दे के तो $10,000 कमाएं, ठीक है। और उसके अंदर आपके कोर्स में होता क्या है, नथिंग, ठीक है। वही बेसिक चीज़ें अगर आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स पे जाएं तो लिटरली यू कैन लर्न दोज थिंग्स इन 15 मिनट्स, जो उन्होंने एक्सटेंड कर करके 15 सेशंस रखे हुए हैं और 20 सेशंस रखे हुए हैं। तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो इनके साथ ये है कि यार आप लोग बेचो अपनी चीज़ बट हैव वैल्यू इन दैट थिंग, ठीक है। आप एक चीज़ जिसको खुद बैश कर रहे हो उसके बाद उनको बैश करके उसका अल्टरनेटिव आप ऐसा दे रहे हो जो उससे भी बुरा है, उससे भी बुरा है। एग्जैक्टली यार ठीक है, आई गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात नहीं है? यानी कि क्या ये ऐसे नहीं है कि बिकॉज द यूनिवर्सिटीज़ और द इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड पीपल इन अ वे कि वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि वो इसकी तरफ जा रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो डेस्परेट इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ए के मंजन सेलर्स, इन्होंने क्या किया है कि बच्चों के दिमाग में ना शॉर्ट टर्म गोल सेट कर दिए हैं कि गेट रिच इन अ वेरी शॉर्ट लैंड क्रूजर, एग्जैक्टली, लैंड क्रूजर्स, BMW, मर्सिडीज, विलास दिखा रहे हैं अपने, और चाहे इन्होंने रेंट पे लिए हो खुद उस वीडियो के लिए, ठीक है। मैं तो बिलीव भी नहीं करता ऐसी चीज़ों पे, बिकॉज हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रूम होना पड़ेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी ऑन इंटरनेट, ठीक है। वो चीज़ उस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए वो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं आपको पता भी नहीं है वो उसकी ओनरशिप हैं या नहीं है, और वो उसने कमाई भी हैं या नहीं है। ये जो आपको डैशबोर्ड दिखाए जाते हैं और प्रोफाइल्स दिखाए जाते हैं, अगर मैं अमेज़ॉन की प्रोफाइल दिखाता हूँ अपनी कोई कंटेंट क्रिएटर और वो कहता है ये देखें मैंने $10,000 दिखाया है, उसके पीछे वो $10,000 कमाने पे उसका $20,000 $30,000 जो लगा है वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है। वो एफर्ट जो लगी है वो आपको नहीं दिखा रहा। वो आपको क्या सेल कर रहा है कि मैंने 1 माह के अंदर अगर ये कमाया तो आप भी कमा सकते हो, हालांकि उसने पहली बात तो ये वो 1 माह में कमाया नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों को अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उस तरह से फेल नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी आपको दिखा रही है दैट यू हैव टू गो फॉर 4 ईयर्स। हाँ, और के साथ, राइट, बिल्कुल ऐसी है। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट नाउ। सो इफ आई पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप कह रहे हो कि यार एक वर्ल्ड था जिसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह चल रही थी, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, somebody came in and they said कि यार these are shit, ठीक है। और उसने and they kept saying that and then all of a sudden after bashing enough कि आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई उस काउंटर नैरेटिव, उस नॉन कॉन्ट्रेरियन नैरेटिव की वजह से, then you kind of created your own university and started milking people for money. So आपका इशू उससे, ठीक है, एक इस चीज़ से, दूसरा आपका इस चीज़ से आई एम अज्यूमिंग इशू है कि ऑफ कोर्स अब आपने अगर 1 लाख रुपए का कोर्स सेल करना है तो आपने अगले को 10 लाख का ख्वाब दिखाना है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपका
दूसरा इशू उस चीज़ से। एग्जैक्टली और तीसरा इशू ये है कि यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू दैट। आपका वो जो 1 लाख का कोर्स है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। उसके ठीक है अंदर अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है उसकी? हाँ एब्सोल्युटली। तीसरा इशू आप कह रहे हैं कि ये है कि नंबर्स भी फेक हैं, बिल्कुल यानी कि ऐसे वो ही जो है, 10 लाख आप कह रहे हैं कि वो भी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और चौथी चीज़ मेरे ख्याल से आपने ये कही है व्हिच यू वर जस्ट सेइंग राइट नाउ कि यू आप डोंट। वैल्यू नहीं ऐड कर रहे अपने कोर्स में, जो आप बेच रहे हो उसकी वर्थ नहीं है वो जो आप बना के बेच रहे हो। लेकिन अगर लोग खरीद रहे हैं तो उसकी वर्थ है ना फिर वो, कि नहीं है? मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन और इस चीज़ ने बच्चों को इतना डेस्परेट कर दिया है कि दे ट्राई टू अर्न, चाहे वो नॉट इन अ बैड टेस्ट, ठीक है, वो कोशिश कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें और इन चीज़ों के अंदर जितना जल्दी खुद स्टैंड अप हो सकें वो करें। ऑब्वियसली बॉयज़ के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि यार फैमिली की एट तरफ अ से सर्टेन एज उनको होता है कि यार हम फैमिली को खुद सपोर्ट करें और ये चीज़ें। तो मेरा ख्याल है व्हेन यू आर लाइक 18 और 19 यू एंटर इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अब आपको ये होता है कि यार मैं जल्दी से जल्दी खुद कमाना शुरू करूँ और इंडिपेंडेंट हूँ, फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट करूँ। उसके अंदर क्या होता है कि यू डोंट वेट फॉर दोज 3 to 4 years टू ग्रो ऑर्गेनिकली एंड गो इन टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट भी उस तरह से शायद अभी सपोर्ट नहीं कर पा रही, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मार्केट के अंदर भी हो रही है, लेकिन बाय दैट नो मीन्स बच्चों को ये चीज़ चाहिए कि वो इन मंजन सेलर्स के पीछे लग जाएं। ठीक है, अब मैं एक 1 लाख का कोर्स बेच रहा हूँ और देर इज़ नो वैल्यू इन इट। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, गूगल का फ्री कोर्स पकड़ा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया और बेच दिया। ठीक है, अब मैं ये यार या तो अपना कंटेंट लेकर आओ आप, ठीक है, और अगर आप अपना कंटेंट नहीं लेकर आ रहे तो अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, गेट मनी फॉर ट्रांसलेटिंग दैट, बट यू आर गेटिंग इनसेन अमाउंट एज इफ यू क्रिएटेड दैट होल कंटेंट। ठीक है, तो मेरा कंसर्न इन लोगों से, मेरा प्रॉब्लम इन लोगों से ये है कि यार आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आप 1 लाख का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स बेच रहे हो और उसके अंदर आप खुद मौजूद भी नहीं हो जिसके ऊपर आप कैश करवा रहे हो अपने आप को। ठीक है, राइट। ये और ये कोर्सेज इन पर्सन हो रहे हैं, राइट? ये इंस्टीट्यूट यस में लोग यस आते हैं और वहाँ पे करते हैं। सो यू आर सेइंग, अच्छा ठीक है, सो लाइक ओके ठीक है, तो जो अगर मैंने कोर्स बनाया अपना, मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा वो। एग्जैक्टली और उसका कुछ जो मैंने रिसर्च और फीडबैक लिया है लोगों से, उसमें ये सबसे बड़ा यू विल बी अमेज्ड टू नो कि होता क्या है कि मैंने 1 लाख का कोर्स लॉन्च किया, उसके अंदर मैंने 3 बैचेस किए, 3 बैचेस के अंदर जो टॉप 3 लड़के थे, अब वो टॉप 3 उसी सेट में से होंगे ना ऑब्वियसली, जो सेट आया था, वो उनको ट्रेन करते हैं और उनको ट्रेन करके नेक्स्ट टाइम पे जब ये अपने आप को कैश करवा रहे होते हैं तो 1-2 सेशंस के अंदर ये होते हैं और इन्हीं के वो लोग जो इनके स्टूडेंट्स बन के आए थे नेक्स्ट टाइम वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप यहाँ से इनकी कैपेबिलिटी का और इनकी वैल्यू एडिशन का अंदाज़ा लगा लें कि द पीपल हु वर देयर एज स्टूडेंट्स इन द लास्ट 6 months बैच ago, हाँ। और वो जो है वो नेक्स्ट बैच के अंदर प्रो बन के जो है वो अपने आप को बेच रहे हैं, तो ये फिर चूना नहीं है तो और क्या है। हाँ, यू हैव अ पॉइंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, डू यू फील के इसमें एक एवोल्यूशन का रूम भी है? यानी कि वक्त गुजरेगा, लोगों को पता चलेगा यार ये लोग इस सिस्टम में ये गलतियां हैं और नहीं ये बहुत बैड वैल्यू फॉर मनी है, या यहाँ पे इन लोगों ने लाइक आई डोंट नो 100 बच्चों से लाख लाख रुपया ले लिया और कोई भी एम्प्लॉयबल नहीं रहा उसके बाद। तो अच्छा, अब हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें एटलीस्ट 100 बच्चों में से 10 तो एम्प्लॉय हो, फिर 2 साल और गुजर जाएंगे, फिर और बढ़ जाएगा। तो डू यू थिंक देयर इज रूम फॉर एवोल्यूशन इन दिस? आई गेस यस, देयर इज़ अ रूम फॉर एवोल्यूशन इन दैट। ऑब्वियसली बात है कि जितने भी कोर्स सेलर्स हैं दे ऑल आर नॉट बैड। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करता कि जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सब बुरा काम कर रहे हैं या वो सब वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। देर आर पीपल जो ऑर्गेनिकली एक चीज़ को लेकर चलते हैं, अपना प्रॉपर टाइम लेते हैं और उनकी बैच की जो स्ट्रेंथ है लेट्स से दैट विड बी ओनली 15 to 20 पीपल, क्योंकि उनको पता है कि मैंने हर एक बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे जाके समझाना है और बताना है। तो ये मेरा ख्याल है उसी की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है कि जिन उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे सेल कर रहे हैं एंड हाउ दे आर फेलिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने कभी जो है वो 20-22 साल बच्चे, इतनी एज के बच्चों को दवाएं देते देखा है? मतलब आपको समझ आती है कि एजिड मदर, एक एजिड जो ओल्ड मैन है वो किसको बदवाएं दे रहा हो, लेकिन 20-22 साल के बच्चे इन लोगों को बदवाएं देने पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गेटिंग देयर हार्ड एंड मनी, मिडिल क्लास पीपल लोग हैं और उधर से वो पैसे ले रहे हैं। तो जो अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं वो अवॉल्व भी कर रहे हैं इस चीज़ से लर्न करके कि क्या वो गलतियाँ हैं जो कि ये मंजन सेलर्स कर रहे हैं और हमने नहीं करनी। तो एक तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो वो लेके आते हैं बैच के अंदर उसको उन्होंने इतना किया है कि वो हर इंडिविजुअल पे काम कर सकें। ठीक है,
और सेकेंडली मेरा ख्याल है इसके अंदर रूम ऑफ एवोल्यूशन इस तरह से भी है कि अगेन मेरा ख्याल है आज की पॉडकास्ट का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि हम अपने बच्चों को और हमारी कम्युनिटी को हम ये समझा सकें कि कौन सी चीज़ बुरी है और कौन सी चीज़ सही है, ठीक है। तो हम उनको ग्रूम कर सकें और बता सकें कि व्हाट यू हैव टू गो थ्रू और व्हाट यू डोंट हैव टू गो थ्रू। तो आपने क्या करना है कि आपने डिसाइड करना है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यार जो गेट रिच वाली चीज़ है ना उसको आप छोड़ दें, ठीक है। आई गेस वी बोथ आर इन यू नो लाइक द CEO एंड CEO ऑफ द कंपनीज। तो हमें पता है कि 5 साल के बाद भी यू कैन नॉट जस्ट गो एंड से कि भाई ये देखो मैंने तो विलास बना लिए हैं, मैंने तो लैंड क्रूजर्स बना लिए हैं। होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन ऑर्गेनिकली अराइव करना वहाँ पे, ठीक है। नेटसोल को देखें, सिस्टम्स को देखें, बड़ी कंपनीज को देखें हमेशा कि वो क्या उन्होंने 2 साल के अंदर जो है वो इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया था, नहीं 20-20 साल लगे लोगों को, 25-25 साल लगे। तो बच्चों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर ऑर्गेनिकली अराइव करने, एक तो जो है उसकी जो लॉन्ग टर्म है वो बहुत ज़्यादा है चीज़, ठीक है, और दूसरा ये सस्टेनेबिलिटी है उसकी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं आ जाऊं और आके जो है वो फ़ौरन पैसे कमाना शुरू कर दूं, तो वो 1-2 माह के लिए तो आप कर लोगे, लेकिन वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी। राइट, ठीक है। हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरनलाइज ये चीज़, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समथिंग दैट रियली हिट ग्रेट विद मी वाज कि देयर इज़ नो गेट रिच क्विक स्कीम। इफ समबडी टेल्स यू अदरवाइज दे आर गेटिंग रिच क्विक ऑफ ऑफ यू। एग्जैक्टली, ठीक है, ये नहीं कि अगर मैं आपको कहता हूँ ना यार कि दुनिया में कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, अगर मैं आपको कहता हूँ ना अहमद यार ये एक मुझे फार्मूला पता चला है अमीर होने का, तो मैं आपको वो एक्चुअली फार्मूला बेच रहा हूँ जिससे मैं एक्चुअली खुद रिच हो रहा हूँ। तो लाइक फॉर एवरीबडी हु इज लिसनिंग दिस, आई थिंक ये तो लाइक लाइफ स्किल्स 101 है कि यार दुनिया में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और अगर कोई कह रहा है कि यार 10 लाख मैंने 3 दिन में कमा लिए, मैंने 15 लाख एक दिन में कमा लिए, एक हफ्ते में कमा लिए, तो ऐसा तो है ही कोई नहीं। तो लेकिन मुझे बताएं कि ये इतना मुश्किल क्यों है अंडरस्टैंड करना? आई गेस इसके अंदर हमारे ऊपर एज अ कम्युनिटी या एज अ लीडर्स बड़ी एक ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि इन मंडी सेलर्स ने उल्टा कैच करवाई है। अगर यहाँ पे मंडी सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो इनके ऑपोजिट जो है मेरा ख्याल है अपोजिंग फोर्स नहीं है जो कि हमें एक तो बनानी पड़ेगी, और दूसरा एक्चुअल लोगों को जो कि वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनको लेकर आना पड़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑर्गेनिकली लोग आते हैं, जो अच्छे कोर्सेज वाले होते हैं, वो ये गलती कर रहे होते हैं कि दे डोंट गेट फेमस एंड दे लॉन्च देयर कोर्स। अब आप एक उस लेवल पे नहीं हो तो लोगों की रीच ही नहीं है आपकी। ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी क्योंकि बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स और वो होती हैं, तो ये दे डू नेगेटिव मार्केटिंग। आई थिंक यार कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इंटरनलाइज करना और अंडरस्टैंड करना। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे अर्ली इन माई लाइफ समझ, एक्चुअली मुझे भी अर्ली नहीं समझ आई। मैं जब बिटकॉइन में पैसे ज़ाया किए ना एक दफ़ा, उसके बाद मुझे एक्चुअली ये बात समझ आई। तो लाइक आई डोंट नो, शायद आपकी लाइफ में भी इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ हो, बट इतना मुश्किल क्यों है ये अंडरस्टैंड करना कि यार गेट रिच क्विक स्कीम है ही नहीं कोई दुनिया के अंदर? आई गेस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके ना अपोजिंग हमारे पास ऐसी फोर्सेस नहीं है जो कि हमें रियलाइज़ करवा सकें कि यार ये चीज़ ऐसा होना जो है ना वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मतलब मंडी सेलर्स आपको हर जगह मिल रहे हैं जो कि आपको ये कह रहे हैं, हर सेकंड बंदा बैठ के ये कह रहा है कि $1000 दो, $10,000 कमाओ, $2000 दो, $20,000 कमाओ। लेकिन दूसरी साइड पर ऐसे लोग नहीं है जो उसको निगेट करने के लिए बैठे हों, जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने के लिए बैठे हों कि यार इस तरह से चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, आपको ऑर्गेनिकली वो चीज़ सीखनी पड़ती है। यू हैव टू गेट एजुकेटेड इन दैट, यू हैव टू गेट एक्सपीरियंस फॉर दैट, और फिर जाके आप 3-4 साल बाद इस कैपेबल होते हो कि आप उतना कमा सको। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप इतना कमा ही नहीं सकते, आप वो कमा सकते हो, लेकिन यू हैव टू टेक योर टाइम टू रीच एट दैट लेवल। 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें, आप कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं डिग्री के साथ, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कोर्स, एक 6 माह का कोर्स आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं सिखा सकता जो आपको एक यूनिवर्सिटी की डिग्री या इस तरह की चीज़ें सिखा सकती है। फॉर दैट मैटर आई थिंक जो कोर्स का कंटेंट होता है उससे शायद बहुत वैल्यूएबल एक इंटर्नशिप हो। आई टोटली एग्री, क्योंकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली आके काम कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग लेकिन उस चीज़ को जो है वो नेगेटिव लेंगे।
आप हमारी मार्केट के अंदर उठा के देख लें, अगर आप आज अपनी कंपनी से या किसी भी कंपनी को अनपेड मार्केटिंग वो अनपेड इंटर्नशिप शुरू करती है तो लोग कहेंगे कि मतलब दे आर नॉट इवन पेइंग द स्टाइपेंड, और वहीं पे वो अपने $1000 जो है वो मंजन सैलर्स के ऊपर ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके बैठ के प्रैक्टिकली काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले तो ये, जब वो पहले दिन जाएगा तो रियलाइजेशन उसको पहले दिन ही मिल जाएगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो एक वीडियो है जो आपको ये सेल कर रही है और आपको कंटेंट 20 मिनट का दिखा रही है कि देखो मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास BMW है, मेरे पास लैंड क्रूज़र है, $1000 दो और आप जो है वो 6 माह बाद आपके पास भी ये सब कुछ होगा। बिकॉज द पीपल द स्टूडेंट्स जो इसके अंदर आ रहे हैं दे हैवंट लिव्ड दैट थिंग, इसलिए उनको लगता है कि ये ज़्यादा इजी है। लेकिन इंटर्नशिप के ऊपर आना, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, क्योंकि पहले दिन ही उनको रियलिटी चेक मिल जाता है तो उनको पता लग जाता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा मेरे ख्याल एक जनरल साइकोलॉजी पाकिस्तानियों की और बच्चों की ये बन गई हुई है कि कम से कम मेहनत करनी है या बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी, और पैसा जो है ना वो आना चाहिए, बस अपने कंफर्ट जोन में बैठना है और हमने पैसा कमाना है। तो आप यानी कि 100% वसूख से कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है? मेरे ख्याल में यस, आपको ऑर्गेनिकली राइज करना पड़ेगा। आपकी एज कितनी है अभी? आई गेस आई एम 29, आई एम टर्निंग 30। ठीक है, यू अबाउट 30। 30 साल में आपने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो 6 हफ्ते में या 2 महीने में रातों रात अमीर हो गया? हाँ, उल्टे तरीके करके आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। 30 साल के अंदर, मेरे करियर के अंदर व्हाट आई हैव लर्नड इज़ कि आपको एक चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, और फिर आप पहले पैसा कमाना शुरू करोगे, लेकिन वो एक नॉमिनल सी फिगर होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम आप इस लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे जाके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। 100% ये चीज़ें जो ये लोग सेल कर रहे हैं ये बहुत गलत नैरेटिव है जो ये बेचते हैं कि आप 6 माह के अंदर ये कर लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके डैशबोर्ड प्रोफाइल से लेकर एवरीथिंग इज़ मेड अप। आपको पता ही नहीं है कि जो प्रोफाइल आपको दिखा रहे हैं ये साल से इस पर काम कर रहे हैं या 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं, और इसके पीछे इन्होंने 30-40 हज़ार डॉलर लगा के वहाँ तक पहुँचे हैं जो ये आपको कह रहे हैं कि आप $1000 के अंदर जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं। राइट, मेक सेंस। ठीक है, ये लाइक ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ये मास्टर मार्केटिंग है ये, राइट? सो मास्टर मार्केटर्स हैं ये लोग, राइट? सो दे नो कि यार क्या कॉपी लिखनी है, क्या डायलॉग बोलना है, या कौन सी नर्व हिट करनी है, और सारा टू जस्ट गैदर दैट ऑडियंस, ठीक है? तो डू यू थिंक इट्स जस्ट के मार्केटिंग बुरी है या द होल प्रोसेस ऑफ इट इज रॉन्ग? आई गेस द होल प्रोसेस इज रॉन्ग। मार्केटिंग तो उसका एक एस्पेक्ट है। देखें सबसे बड़ा अच्छा, अगर मैं गलत मार्केटिंग करके एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करूँ आगे, लेट्स दो मसले हैं ना। एक तो ये कि यार मार्केटिंग गलत तरीके से हो रही है, दूसरा ये कि यार पीछे भी वैल्यू नहीं है। अगर मार्केटिंग यही रहे और पीछे वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हो जिसका नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को, तो वुड यू बी ओके विद दैट? आई गेस येस। द थिंग इन दैट इज़ कि देखो अगर आप नेगेटिव मार्केट कर भी रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आप एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आते हो तो वो लोग उसको पिक नहीं करते। वो तो मुश्किल है, वो कभी भी ट्रेंड नहीं बनेगा। आप जितने मर्जी ट्रेंड उठा के देख लें, चाहे वो गरीबों वाला ट्रेंड हो या आज़ाद चूने वाला ट्रेंड है, वो सारे के सारे वो ट्रेंड वाला चल रहा था, हाँ ठीक है, तो वो सारे ट्रेंड ऐसे ही होंगे जो कि नेगेटिव होंगे, और वो नेगेटिविटी इतनी हमारे यहाँ पे लाइक की जाती है कि उसकी वजह से उसको वो प्रमोट करते हैं और उसकी बेस पे वो कैश करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि अगर हमारी यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है या जो लोग बैठे हैं, अगर उनका माइंडसेट ही ऐसा बन गया है तो आप नेगेटिव मार्केटिंग करके वैल्यू ऐड कर सकते हो। दैट इज़ गुड। क्यों? बिकॉज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो आप लेकर उसको गलत तरीके से आए हो, लेकिन बाद में जो आप वैल्यू दे रहे हो वो ठीक है। कोर्स सेलर्स का सबसे बड़ा मसला ये है, जो ऑर्गेनिक और अच्छे कोर्स सेलर्स हैं जो कि इनके अपोजिंग फोर्स है, दे आर नॉट फेमस। क्यों? वो एक पॉजिटिव तरीके से, एक अच्छे तरीके से, अच्छी लैंग्वेज बोल के जो है वो लगे हुए हैं। वो आपको फ्लैट्स, गाड़ियां भी नहीं दिखाते। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए तो वो एक्चुअल कोर्स क्रिएटर्स हैं, क्योंकि वो आपको वो चीज़ बेच ही नहीं रहे जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है वो हमारे नेगेटिव फ्रेजेस निकाल के, पहले गरीबों में शुरू हुआ था, उसको लोग बैश भी कर रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। अब उससे क्या होता है कि एक पूरी चेन बन जाती है डिसरिस्पेक्ट की। ठीक है, उस लोगों ने कुछ का नैरेटिव था कि ये अच्छा है, कुछ का नैरेटिव था बुरा है। अब उनको देख के आज़ाद चाय वाले ने भी शुरू कर दिया कि जी वो आपने सुना होगा शायद कोर्स के अंदर कि जी मुझे मर्द चाहिए, मर्द आप लोग सारे खुश रहे हो। मतलब आप जिन अवाम से पैसे कैश कर रहे हो उन्हीं को आप खुसरा बोल रहे हो।
ठीक है, तो हाउ मच वैल्यू यू आर एडिंग, पहले तो आप उनकी ग्रूमिंग किस तरह की कर रहे हो, और फिर आके आपके पास पीछे सिर्फ बातें हैं, देयर इज अ होलो कोर्स जो उनको एंड अप करेगा विद नथिंग। ठीक है, राइट, ठीक है, सही है। तो मुझे बताएं फिर इसका हल क्या है, आपके ज़हन में क्या हल है इसका? कि सो आई थिंक वन थिंग दैट दीज गाइज आर गुड एट इज गेटिंग मैसेज बिहाइंड देम, ठीक है? सो इफ यू वर टू डू इट, हाउ वुड यू डू इट? आई गेस द फर्स्ट थिंग वुड बी गेटिंग फेमस। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको फेमस किस तरह बनना है। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा, आई वॉन्ट यूज अ नेगेटिव टैक्टिक्स। फेमस में भी तो यही है ना कि अगर तो आपको क्विकली फेमस होना है तो आपको नेगेटिव उसका कुछ करना ना कुछ पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट दैट ट्रेंड, क्योंकि देखो जिस मैस अच्छा, को आपको आप उससे इख्तलाफ नहीं है, नहीं आपको है, गरीबों कहने से इख्तलाफ नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव ट्रेंड भी जो है ना उसका एक जो है ना यूटिलिटी है, लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन यूटिलिटी है उसकी। हाँ, यूटिलिटी है उसकी, ऑब्वियसली बात है कि आप उसके थ्रू जो है वो रीच बहुत अच्छी कर सकते हो। नेगेटिविटी लेकर आओ, लेकिन बिल्कुल बैश करना आवाम को या उनको जो है इस तरह के स्लैंग्स कहना जो कि डिसरिस्पेक्टिंग हो, दैट इज़ बैड। तो नेगेटिव मार्केटिंग आप करो, कोई मसला नहीं है। लोगों के अंदर इस तरह की वो एक पैदा करो कि यार उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो और वो हो, एंड व्हेन यू रीच अ सर्टेन फेम, तो वहाँ पे जाके आप अपनी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करो। मेरा इख्तलाफ जो एक्चुअल कोर्स क्रिएटर हैं उनके साथ यही है कि यार आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि मैं जिस शेल में बैठा हुआ हूँ ना, मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आप रीच ही नहीं कर पा रहे लोगों को। ठीक है, आप आके देखें कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं और इन मंजन सेलर्स के पास कितने लोग जा रहे हैं। तो आप जो अपनी एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह से ज़ाया जा रही है कि आप उन 20 लोगों को जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं उनको तो आप ट्रेन कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो 20,000 दूसरे लोग हैं जो उधर चले गए उनको नहीं आप कैप्चर कर पा रहे। तो इफ़ आई वुड टू डू इन द राइट वे, तो मैं पहले आई विल ट्राई समथिंग कि जिससे आई वुड गेट दैट फेम, और फिर मैं अपनी वो वैल्यू ऐड करूंगा। और सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए इसके अंदर वो यही है कि अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरा उसके अंदर बैकग्राउंड हो। ठीक है, इफ़ आई एम अ रिएक्ट जेएस गाय, तो मैं रिएक्ट जेएस का कोर्स ही लॉन्च करूंगा। मैं रिएक्ट जेएस का बंदा होकर साथ डॉटनेट भी शुरू कर दूं और मैं साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी शुरू कर दूं, क्यूबरनेटीज भी साथ ही एग्जैक्टली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप आपका जिसके अंदर बैकग्राउंड है, जिसके अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उसी चीज़ के अंदर आप जो है वो अपना कोर्स बनाओ और बेचो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन सेलिंग। और उसके अगेंस्ट फिर आप ये देखो कि हाउ मच एफर्ट डिड यू पुट इन। अगर आपने अपनी एफर्ट पुट इन की है तो यू कैन हैव अ नॉमिनल कॉस्ट फॉर दैट थिंग। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पूरा इक्विपमेंट बाय करते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो कोर्स बनाने में, तो आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल फ्री कर दो। आप उसकी नॉमिनल वैल्यू रखो। अगर हाँ बिल्कुल ही छोटी सी चीज़ है जो कि आप 1-to-1 सेशन में कर सकते हो, वाई वुड आई चार्ज $300 कि आओ यार मेरे साथ कंसल्टेशन करो, मैं आपको बताता हूँ आपकी सीवी सही है या नहीं सही। आई गेस दीज आर द थिंग्स जो कि फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, आप इस उनको गाइड करो। आप एक 4 साल की डिग्री करके मार्केट के अंदर आए हो, यू हैव दैट थिंग ऑन योर शोल्डर दैट यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो आप एटलीस्ट इतना तो करो कि इतनी जो बेसिक चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ एक बंदे की सीवी रिव्यू करना या उसको बताना कि जो तुम रिएक्ट जेएस की टूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज आज सीख रहे हो क्या वो सही है या नहीं सही, तो उसके अंदर यू शुड चार्ज नथिंग। लेकिन अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, बैठ के पूरा कोर्स बना रहे हो, उसके अंदर आपकी इक्विपमेंट लगी है, टाइम लगी, एनर्जी लगी है, तो जितनी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो उसके लिहाज से आप जो है वो उसकी वैल्यू रखो और ओवर सेल ना करो। Exactly. जो रिजल्ट्स हैं उसके। एग्जैक्टली। राइट, ठीक है। और ऑफ कोर्स ट्रैक रिकॉर्ड, व्हेन यू से ट्रैक रिकॉर्ड, तो यार कम से कम 7-8 साल तो हो आपके पास पीछे कि आप अब आप एक्चुअली टीच कर सकते हैं। अच्छा, आई वुड से कि आई डोंट नो इफ इमरान अली दीना हैज़ अ कोर्स, बट आई वुड से कि यार जहाँ पे इस स्पेक्ट्रम पे हमारे पास लोग हैं, इस एक्सट्रीम पे हैं जहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा है, उससे दूसरे एक्सट्रीम पे भी हमारे पास लोग हैं इमरान अली दीना जैसे, जो सब कुछ ही फ्री में दे चुके हैं। आई थिंक कि इमरान अली दीना हैज़ बिल्कुल बेसिक ना फोटोशॉप में सर्कल ड्रॉ करने से ले के आई थिंक आफ्टर इफेक्ट्स और एडोब इलस्ट्रेटर और वो सारा कुछ इन द लास्ट 7 to 8 years, दैट गाय हैज़ डन फिनोमिनल वर्क इन दिस स्पेस। तो ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल। तो आपकी कैलकुलेशन में ये लोग लाइक वुड यू कॉल दीज वे बेटर देन दोज गाइज? आई गेस दे आर द एक्चुअल सेवियर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। ये ऐसे लोग हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं और एक्चुअल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को रॉन्ग पर्सपेक्टिव दिखा के, शॉर्ट टर्म गोल्स दिखा के और पैसा दिखा के नहीं उनको खींच रहे। उनके पास जो स्किल थी उन्होंने उसका कोर्स बनाया और उसको जो है वो आई वॉन्ट से बेचा, उन्होंने उसको शेयर किया लोगों के साथ और पॉजिटिव इनसाइट्स ऐड की। एंड आई गेस वी नीड मोर पीपल लाइक दैट जो कि अगर दे हैव
हैव द फ्री टाइम और वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी को गिव बैक करें, दे शुड कम अप विद देयर कोर्सेज जो कि नॉमिनल फ़ी भी हो सकती है, फ्री भी हो सकते हैं, और वो आके बताएं उनको। और साथ ही साथ इक्वली इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर मंजन सेलर्स गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो यू शुड से नथिंग, आपका से होना चाहिए उस पर। अगर आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो तो रेक्ट जेएस का कोर्स क्रिएट करके या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्रिएट करके साथ आप बताएं कि मैं ये चीज़ें आपको फ्री बता रहा हूँ, ये चीज़ें जब आप लर्न करेंगे तो इसका ये रोड मैप है, इतने साल बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे, इतने साल बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे, और ये जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप 1 माह के अंदर इतना सीख के ये कमा लेंगे, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमें निगेट उनको करना पड़ेगा लाजमी। हमारा मसला है कि हम जो अच्छे लोग हैं वो अपना काम साइड पे कर रहे हैं, जो बुरे लोग हैं वो अपना काम साइड पे कर रहे हैं, उनके दरमियान वो राइट एंड रॉन्ग डिवाइस करने वाला कोई नहीं है जो बता सके कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, तो अहमद मुझे एक बात बताएं कि मैं एक 17-18 साल का बच्चा हूँ और मैं टेम्प्टेड हूँ एक कोर्स लेने के लिए, बहुत ज़ोर से कोर्स आया हुआ मुझे, ठीक है, मुझे कोई ऐसी चेकलिस्ट दे दें कि यार अगर इन 5-6-7 चीज़ों पे ये कोर्स सही उतरता है ना तो मुझे वो कोर्स ले लेना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक है। आई गेस इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, जो बंदा कंटेंट ऑफर कर रहा है, आप ये देखें कि वो कोर्स क्रिएटर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। वो आप लिंक्डइन के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं, उसकी जो पब्लिकली अवेलेबल प्रोफाइल्स हैं उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या बंदा एक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स दे रहा है उसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बैकग्राउंड है। अगर एक फुल स्टैक डेवलपर का बैकग्राउंड दे रहा है तो क्या इसका 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और इसके अंदर 5 से 8 साल का उस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, नो नॉट ट्रेनिंग, उसका एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं ये भी नहीं यानी कहूँगा उसने इंडस्ट्री में काम किया हो। जैसे इस तरह के लोग भी हो सकते हैं कि 1 साल का रेक्टर्स का एक्सपीरियंस है, वो कोर्स दे और बच्चों को लगे कि बैकग्राउंड तो है, लेकिन आप ये देखें कि 1 साल के अंदर वो बंदा खुद रेक्टर्स के अंदर इतना माहिर तो नहीं हुआ होगा कि वो उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री। Yeah, I would say 6 years में, I would say कि 6 years आई गेस 3+ years जितना भी है वो आई गेस प्लस है, एंड ठीक यू है, आर राइट ऑन दैट। क्योंकि मेरे ख्याल है जब आप 5+ जाते हो तो आपके अंदर वो मेच्योरिटी भी आती है, आपके अंदर वो कंसाइसनेस भी आती है कि आप लोगों को ये नहीं कर रहे होते कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। आप चीज़ों को कंसाइज और प्रिसाइज करके बता सकते हो उनको कि यार ये चीज़ आप करो और ये चीज़ आप छोड़ दो, ठीक है। तो आई गेस बैकग्राउंड चेक इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट पर्सन रियली एडिंग वैल्यू इन हिज कोर्स, क्या उसका जो कंटेंट है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली वो तो आपको लिए बगैर तो नहीं हाँ, बदलेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, देखें पहली दफ़ा तो नहीं वो लॉन्च कर रहा होगा, राइट। अगर जस्ट वेट फॉर हिज फर्स्ट बैच, आपको लाजमी थोड़ी है कि हमने पहले बैच में फर्स्ट बैच में ना जाए, ये आपका हाँ कभी भी ना जाए, बिल्कुल। फर्स्ट बैच वालों से आप पूछें, सेकंड बैच वालों से आप पूछें, रीच आउट टू द पीपल जिन्होंने वो कोर्स लिया होगा। स्पॉन्सर्ड भी तो हो सकते हैं, नहीं? आई गेस उसके अंदर कितने, अगर मेरा ख्याल है कि एक बैच है तो वो स्पॉन्सर हो सकता है, लेकिन अगर एक बंदे ने 4 या 5 बैचेस का कोर्स करवाया है right. तो अगर उसने इतना स्पॉन्सर कर दिया तो मेरा ख्याल है उसको पैसा कमाने की या कोर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो 4-5 बैचेस अगर उसने सक्सेसफुली रन किए हैं तो फिर आप उन लोगों को रीच आउट करें। यूट्यूब पे अगर कोई कोर्स है या किसी भी उसके ऊपर पड़ा है, यूडेमी या उसके ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास रिव्यूज़ की फॉर्म में भी लोग मौजूद हैं। यूट्यूब के ऊपर एक्चुअल प्रोफाइल्स लोगों के कमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, तो उनको रीच आउट करें। आप उनसे पूछें कि क्या ये जो इन्होंने चीज़ें पॉइंट सेल आउट की थी वो इन्होंने डिलीवर की हैं या नहीं की हैं। ऑल्सो ये करने के बाद अब तुम कहाँ पे हो? एग्जैक्टली कि आपने वो चीज़ें सीखी तो आपको आपके लिए क्या लगता है कि एक तो उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो उसमें थी या नहीं थी। अब लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या उसने आपको इम्पैक्ट किया, क्या उसने आपके लिए वो वैल्यू ऐड की या नहीं की। तो ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए और चीज़ें देखनी चाहिए एक कोई भी कोर्स है उसको लेने से पहले। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आई गेस दीज आर द बेसिक थिंग्स। और इसके बाद अब सबसे पहले तो लोग, अब अच्छा एक एग्जांपल मेरे जो है वो ज़हन में आ रही थी कि अब सबसे पहले मैं बच्चों को ये कहूँगा कि भाई अगर कोई वीडियो के अंदर तंज भी ये कर देता ना कि मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो हमारी इतनी डेस्परेशन है कि लोग नीचे आके कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपनी डेस्परेशन को कम करना है। आज आप कहते हैं इस वीडियो के अंदर कि यार मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, आधे लोग ये देख के शॉर्ट क्लिप अगर आप बनाएं इसका तो लोग आके नीचे कह रहे होंगे कि अहमद भाई आप कितने का कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले डेस्परेशन को कम करें, इस चीज़ को लर्न करें कि देयर इज़ नथिंग लाइक ईजी मनी, ठीक है। आपको काम करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपको वो प्रॉपर ऑर्गेनिकली उस पर अराइव करके वो पैसा कमाना है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को हमेशा माइंड में रखें। उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसका कंटेंट जो है उसकी वैल्यू देखें, लोगों से फीडबैक लें और अपने आप को ये समझा लें कि इट विल टेक टाइम टू अर्न दैट सॉर्ट ऑफ मनी। आपने फेक प्रोमिसेस और इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना, जाली प्रोफाइल्स और इनको नहीं देखना। एक चेकलिस्ट में मैं एक और चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि अगर उसकी मार्केटिंग में कहीं पे भी पैसों का जिक्र है ना, या कहीं पे भी रिचेस
दिखाई गई हैं, तो वो तो रेड फ्लैग होना चाहिए, राइट? आई गेस So, for आई विल example, पार्शली एग्री विद दैट। वो इसीलिए क्योंकि देखें अगर आप पैसा नहीं ना दिखाओगे तो लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है? राइट, पैसा हाँ ये बात भी दिखाओ सही है, लेकिन पैसा रियलिस्टिक दिखाओ। राइट, आप देखें दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तरफ मैं आप कह रहा हूँ कि आप $100 का कोर्स बाय करो, आप ये चीज़ सीखो, उसके बाद मार्केट में जाके काम करो एंड देन आफ्टर 3 years यू विल एंड अप अर्निंग $1,000, $2,000, $3,000। पैसे का जिक्र आया लेकिन एक अच्छे Realistic है। प्रॉपर रियलिस्टिक वे में आया। और दूसरी तरफ एक जिक्र आया कि $1,000 के अंदर आप कोर्स लो और $20,000 आप 3 माह के अंदर कमाना सीख लो। तो आप उन फिगर्स को यू शुड बी सेन इनफ, एक दफ़ा ठंडे दिमाग से बैठ के उसको सोचें और देखें कि क्या इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी जल्दी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? मेरा मसला सबसे ज़्यादा मंजन सेलर्स के साथ ये है कि वो लोग ये नहीं देखते कि बच्चों की कैपेबिलिटी वो है या नहीं है, ठीक है? उन्होंने सारी की सारी लॉट को उठाना है और वही काम जो शायद 2-3 बच्चे कर भी जाएं उसके अंदर, लेकिन जो बाकी 27-28 पीपल आपके कोर्स में हैं उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है वो करने की। तो इसके ऊपर हमारे जो एक्चुअल कोर्स क्रिएटर हैं उनको ये भी चेक रखना चाहिए कि उनको कंसल्टेशन promise पे दें deliver उस कोर्स से करूंगा। पहले कि भाई ये लोग इस कैपेबल हैं कि ये इस कोर्स को ले भी सकते हैं या नहीं। नहीं तो उनको कोई पहले बेसिक या फ्री चीज़ कंसल्ट करें, जब वो उसके अंदर ग्रूम होकर आपके पास आए तो आप उसको अपना जो है वो कोर्स सेल करें उसका। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि एवरी स्टूडेंट कमिंग इन इज मनी फॉर यू, तो फिर आपने फ्लड गेट्स ओपन किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्ट्री टू दैट यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है कोई, या कोई ना कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। यस Great. I think, हाँ अहमद, I think it has really helped. So, I think your thoughts will help a lot of people contextualize this और to understand कि यार मतलब इसकी mechanics क्या होती हैं, इसके पीछे calculus क्या चल रहा होता है। One thing that if anybody can take away from this surely is कि यार अगर कहीं पे भी आ रहा है ना यार 1 महीने में ये कमा लो, तो ये रेड फ्लैग है, ये तो जाने, ये इससे तो दूर भाग जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर इफ somebody says dollars and 2 weeks in the same sentence, तो बस वहाँ से तो आप साइड पे चले जाएं, वो तो आपके लिए रेड फ्लैग है। दो आई थिंक कि वो मतलब शर्मे से भी खैर निकल सकती है, वो वाली बात है कि आई थिंक कि ये दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स जिसमें मतलब गलतियाँ होंगी, लोगों के साथ ज़्यादती होगी, फिर लोग फीडबैक देंगे, फिर ये चीज़ें फ़िल्टर आउट होएंगी, बुरे इंस्टीट्यूशन निकलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे लोग जो एक्चुअली वैल्यू ऐड करें वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। एंड सो एक चीज़ जो बहुत अच्छी की है इस कैटेगरी ने, वो ये है कि देव एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस केस फॉर इट। बिल्कुल ऐसे ही उन्हें ये प्रूव कर दिया है मंजन सेलर्स ने कि यार आप कि हमारे पास लोग हैं ऐसे जो शायद $100 देने को तैयार हों पर मंथ, रिगार्डलेस ऑफ मतलब आप अगर अच्छी वैल्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो ये मार्केट है हमारे पास। बिल्कुल और ऐसे ही है। सो बिजनेस के इट इज़ lucrative enough for somebody with substance to come in and take these guys and then like capitalize on that, उनको ट्रेन करें और उसके बाद उनको आगे डिलीवर करें। इसमें आई थिंक रिसेंटली अब आई नो मल्टीपल कंपनीज, आई हैव अ फ्रेंड बैक फ्रॉम नास्ट, और एक्चुअली लास्ट वीक हम वी ऑल्सो साइंड एन एग्रीमेंट विद नॉलेज स्ट्रीम, सो वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। अब इसकी एवोल्यूशन की वजह से वी हैव गॉन इनटू अ स्टडी नाउ पे लेटर मॉडल। ठीक है, सो व्हाट दे डू इज़ वो कहते हैं यार अच्छा ये कोर्स है 6 months का, इसकी फ़ी है लेट से 2 लाख, सो आपने देने हैं 20,000 रुपये सिर्फ। ठीक है, आपको 6 महीने हम पढ़ाएंगे, फिर जो आपकी जॉब लगेगी ना, हम आपकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वो आपकी सैलरी से पर मंथ हमें 10,000 काट के दे दें। आई गेस दिस इज़ अ वेरी फेयर मॉडल, क्योंकि आप देखें आपको उन्होंने कैप एनेबल किया उस चीज़ के लिए, एंड जब आपने कमाना शुरू किया तो फिर उसके अंदर से वो चंक ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपकी स्किल्स पर रिलाई कर रही हैं, वो इस चीज़ पर रिलाई नहीं कर रहे कि मैंने अपना मंजन बेचना ही बेचना है अनटिल और अनलेस वो बंदा चाहे उस कंगला हो जाए, वो चाहे जो है उसको जॉब मिले या ना मिले। ठीक है, तो आई गेस दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल। एग्जैक्टली, सो आई थिंक और ये एवोल्यूशन भी उसी से आई है ना। बिल्कुल, ये उसी चीज़ से आई है ना, पहले गलत हुआ, उसको फिक्स आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए लोगों ने फिक्स करने की कोशिश आई गेस मेरा ख्याल है एक अच्छे मॉडल के आने के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि उसके ऑपोजिट फोर्स होनी चाहिए। अब हमने एक नेगेटिव चीज़ देखी है तो उससे हमें ये तो पता लग गया कि ये वेंचर ऐसा है जहाँ पे जाके चीज़ें ओपन अप हो सकती हैं। तो अब बस हमें उसको क्या करना है, उनको चैनलाइज करके एक प्रॉपर वे के अंदर लेकर आना है कि उधर से ये इवॉल्व होके
उन्हीं चीज़ों को करके तो एक ऐसी चीज़ की तरफ लेके आए जो वैल्यू ऐड कर सके। राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक स्टडी नाउ पे लेटर इज सच अ ग्रेट मॉडल कि यार कि इंस्टीट्यूट एक्चुअली उसको अपनी ट्रेनिंग पे इतना यकीन है कि हम उन्हें, ऑफ कोर्स उनके साथ एक माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, उनको पैसे मिल जाते हैं उसी वक्त जैसे स्टूडेंट एनरोल होता है, उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक से पैसे मिल जाते हैं, और एंड द बैंक गेट्स पेड when these guys get employed. I guess So इस तरह का सीन है। model. तो हाँ, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जहाँ पे ये सारा कुछ है तो वहाँ पे ये होप भी है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इस डायरेक्शन में भी मूव करेंगी। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड बिफोर वी रैप दिस अप? आई गेस बस मैं उन्हीं लोगों को रीच आउट करना चाहूँगा जो कि कोर्स क्रिएटर हैं, जो कि पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। आप अपने कोर्सेज जब भी आपके पास टाइम है तो ट्राई टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ठीक है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन मंजन सेलर्स को एक अपोजिंग फोर्स आप अपनी लेकर आएँ, जिसके अंदर आप अपना अच्छा कंटेंट, फ्री कंटेंट क्रिएट करें। उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डाल के आप उसके लिए पैसे लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल लें। ठीक है, आप अगर लोग मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो आई गेस फ्रीलांसिंग मैं 2014 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो एनी वन वॉन्ट्स टू गेट कंसल्टेशन इन फाइवर, तो मेरा द फाइवर गाय के नाम से पेज भी मैंने बनाया हुआ है, वेयर आई लाइक एब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेशन वहाँ पे मैं लोगों को देता हूँ। इसी तरह से रेक्ट जीएस है, जैसे अगर रेक्ट जीएस के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, करियर पाथ उन्होंने डिसाइड करना है, दे कैन कम अप टू मी। एंड आई वांट मोर पीपल जो कि आपके पॉडकास्ट में आए या जो और भी कहीं बैठे हैं, कि वो लोग बैठ के बताएं कि उनकी ये स्किल्स हैं। ठीक है, और जो भी लोग फ्री कंसल्टेशन या लेना चाहते हैं उनसे वो रीच आउट करें। लेकिन लोगों को इस चीज़ में ये ध्यान ज़रूर रखना है और हमें उनको एजुकेट करना है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो रीच आउट नहीं करना। आपके पास कुछ है और आपने उसको वैलिडेट करवाना है और आपने उस चीज़ की कंफर्मेशन लेनी है कि यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, तो फिर आप उनको रीच आउट करें। उनका टाइम जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करें, और जो है ना इससे आई गेस बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड ऐसे ना हो कि मैं अहमद के पास आऊँ, मैं कहूँ कि सर मुझे रिएक्ट सिखा दें। एग्जैक्टली, ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नॉट नहीं है गेटिंग इसका। एनीबडी एनीवेयर। ग्रेट। ठीक है अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस चैट, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस चैट एज वेल। And with that, thank you so much for watching this episode, and I really hope this was valuable to you. I think वो चेकलिस्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने पैसे ना ज़ाया करें ऐसी चीज़ पे विच यू कैन गेट फॉर फ्री। एटलीस्ट फोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइन वाले सारी चीज़ों के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ, जस्ट चेक आउट इमरान अली दीनाज़ चैनल। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू दैट। मतलब हैंड्स डाउन, कोई नो एक्सेप्शंस, जस्ट डू दैट। और बाकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में भी इफ़ यू लुक हार्ड इनफ यू विल फाइंड स्टफ। एंड विद दैट, अगर आप मेरे साथ कोई काम करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वी आर बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू इफ़ यू क्वालिफाई। और नीचे ही कम्युनिटी के लिंक्स भी दिए हुए हैं जिसमें आप हमारी फेसबुक और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गेस्ट रिकमेंडेशंस, CV रिव्यूज़ और जनरली आइडियाज़ अराउंड द चैनल। एंड अगेन, once again, thank you so much for watching, and I'll see you in the next episode.